बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक स्टेटमेंट को देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर यूज़र से इनपुट लेना है और उसके जितने भी डिवाइज़र हैं उन सबको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र एंटर करता है नंबर 24। अब इस 24 को कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, उनमें 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 खुद शामिल है। यानी मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर उस नंबर तक चलना है और मुझे फाइंड करते जाना है जो जो उसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड का सिंपल फार्मूला है मॉडुलस बाय अ नंबर। अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये डिवाइड कर रहा है इसको। खैर, अब ये प्रोग्राम हम लूप के बगैर नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि हमें इसमें नंबर का आइडिया नहीं है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने तो इस वक्त 24 लिया है, इट कुड बी एनी नंबर। और हमारी अजम्पशन है कि यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा। तो हम इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हमने एक मेमोरी डिक्लेयर की जहाँ पे हमने कहा जी यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, एंटर नंबर सी इन नम, और हम एक लूप अप्लाई कर रहे हैं इंट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा था और लेस देन इक्वल्स टू क्या जा रहा था, उस नंबर के जा रहा था। और फिर हम कह रहे थे ये आपके पास क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मज़ीद आगे कि अगर डिवीज़न 1 से स्टार्ट हो रही है और डिवाइड कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल्स टू नम, और हर दफ़ा वो एक जमा करेगा अपने पास। तो हम यहाँ एक इफ़ अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नंबर इसको डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली तो आप कह दें कि ये इसका डिवाइज़र है, यानी इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम एल पे लिख देते हैं, सीक्वेंस सीरीज़ में प्रिंट हो जाएगा, सीक्वेंस में प्रिंट होगा। अब होगा क्या, पहली दफ़ा 1 से स्टार्ट होगा, चेक करेगा 1, ऑब्वियस बात है 1 हर नंबर पे डिवाइड होता है। फिर अगला नंबर एक जमा कर देगा इसमें, फिर चेक करेगा उससे लेस है तो मूव करेगा बॉडी में, फिर चेक करेगा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर चलता जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से मैं नंबर एंटर करता हूँ 24। अब 24 पे डिवाइड होने वाले 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 इटसेल्फ है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ, यूज़र एंटर कर रहा है 60, तो 60 के अगेंस्ट जितने भी उस नंबर पे डिवाइड होने वाले थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं थी, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं जी। तो हम कहते हैं इनपुट अ नंबर नहीं था, हम कहते हैं इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र, 2 numbers from user and print all divisor की जगह मैं लिख रहा हूँ all common divisor of that number, for example of that of numbers। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो गई। अब स्टूडेंट्स कॉमन डिवाइजर से मेरी क्या मुराद है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 12 और 24 थे, ये 2 नंबर थे। अब इसके कॉमन डिवाइजर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 1 2, 3 होगा जो दोनों नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 4 होगा, 6 होगा। अब 8 नहीं होगा, 8 इसको तो डिवाइड कर रहा है पर 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 1 2 3 4 6, 12 इटसेल्फ होगा, अपने आप को डिवाइड कर रहा है उसको। इसके अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होंगे, यानी वो होने चाहिए जो दोनों के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड होते हो। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब इसको हम कह देते हैं नंबर 1 था मेरे पास, और साथ ही मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कॉमा नंबर 2 के नाम से। और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब एंटर अ नंबर, तो दूसरा नंबर एंटर होगा और यहाँ नंबर 1 मैंने कर दिया। और यहाँ अब मैं जो स्टेटमेंट लिखूँगा एंड डिव इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यानी दोनों नंबर से उसका लेस होना लाजमी है। और फिर हम कह रहे हैं एंड num2 कॉमन है ना, तो दोनों के ऊपर डिवाइड होना भी चाहिए, डिव डबल इक्वल्स टू 0। तो यानी वो 1 को भी डिवाइड करता होगा, नंबर 1 को भी, और वो नंबर 2 को भी डिवाइड करता होगा, तभी वो कॉमन डिवाइज़र होगा, अदरवाइज़ वो कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
जी, तो अगर मैं पहला नंबर एंटर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 24 और दूसरा नंबर मैं 12 दे रहा हूँ, तो दोनों के कॉमन डिवाइज़र 1 2 3 4 6 एंड 12 आ गए। अब इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। चेंज मैं कैसे कर रहा हूँ? चेंज इस तरीके से कर रहा हूँ कि अब मैं कहता हूँ कि मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र चाहिए। कॉमन डिवाइज़र तो निकला है 1 2 3 4 6 12, मुझे सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र चाहिए, और वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है? 12 है। तो हम इस 12 को ही प्रिंट करेंगे, बाकी किसी को प्रिंट नहीं करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यानी हम स्टेटमेंट को भी चेंज कर रहे हैं। ऑल कॉमन डिवाइज़र की जगह हमने क्या कर दिया? प्रिंट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जैसे हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर ऑफ नंबर्स। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल यही प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे। तो इसी प्रोग्राम को हम लिख लेते हैं। हम कहते हैं GCD जो था वो हमारा 1 था, और अब हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम उस नंबर को इसमें सेव करते जाएंगे कि अगर पहली दफ़ा वो डिवाइड हो रहा है तो वो उसको सेव कर लेगा GCD =div, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? GCD GCD और एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ नंबर एंटर कर रहा हूँ उसी तरीके से 12 और 24, तो GCD हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। पर यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास नंबर क्या था? कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से स्टार्ट हो रहा था। कहाँ मूव कर रहा था? 12 तक। यानी अगर 12 और 24 की बात करूँ तो ये कहाँ तक जाएगा? जो ही इसकी वैल्यू 13 होगी तो 12 से फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी 1 से लेकर मुझे कितनी दफ़ा चेक करना पड़ रहा है? 12 टाइम चेक करना पड़ रहा है। यानी मेरा लूप कितनी दफ़ा चल रहा है? 12 टाइम चेक कर रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ से रिपीटेड इस तरीके से चलूँ, यानी 24 और 12 के केस की एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं। क्यों ना मैं मिनिमम नंबर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इससे ऊपर तो कॉमन डिवाइज़र मुझे मिलना नहीं है। तो मैं इस मिनिमम नंबर से डाउनवर्ड मूव करता जाऊँ, और जो ही मुझे पहला डिवाइज़र मिल जाए मैं उसी टाइम पे ब्रेक कर जाऊँ। तो मैं इसी लॉजिक को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा और इसको मैं थोड़ा एफिशिएंट करने की कोशिश करूँगा। कि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ये जो आपके पास इन दोनों में से इफ़ num1 इज़ लेस देन num2, तो हम क्या देते हैं? मिनिमम इक्वल्स टू num1। अदरवाइज हम कहते हैं एल्स जो हमारे पास मिनिमम है दैट इज़ इक्वल टू num2, और यहाँ मिनिमम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ऐसे। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से डिवीजन को मुझे स्टार्ट कहाँ से करना होगा? डिवीजन को मैं मिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो डिवीजन होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और आपके पास ये हर दफ़ा क्या होगा? एक स्टेप माइनस होगा। और अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये डिवीज़न आ गई है, और जो ही मेरे पास ये आई मैं इस साथ ही GCD में सेव करके इसको क्या कर दूँगा? ब्रेक कर दूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 12 से स्टार्ट होगा, 12 ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? अब 1 टाइम चलेगा। 1 टाइम कह रहा हूँ, जो ही इसको पहला डिवाइज़र मिल जाएगा ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। प्रीवियसली क्या हो रहा था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था, और आपके पास डिवीज़न जब तक पूरी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक या एक पर्टिकुलर नंबर तक आपकी आइट्रेशन हो रही थी, यानी num1 और num2 में से जो लेस था उस तक आइट्रेशन हो रही थी। अब इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, या इस तरह की कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करता हूँ 12 और 24 की, तो आपके पास मिनिमम कौन सा था? 12। तो डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट हुई? 12 से। 12 मॉडुलस 12 डबल इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। इस तरह 24 मॉडुलस 12 डबल इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। GCD में डिवीजन स्टोर की और क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करेगी? लूप से बाहर निकाल देगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ नंबर एंटर करूँ 24 और 12, तो आपको GCD वही नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर में मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिनमें हमारी लूप की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी।